तो हिजबुल्लाह की समूल नाश के लिए अब ऑपरेशन, और ये पूरी तरीके से इजराइल एक्शन में नजर आता है। इजराइल की ओर से जमीनी हमलों में कमांडो पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं। हवाई हमले के बाद अब इजराइल की फौज ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया और पूरी प्लानिंग के तहत इजराइल ये करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर पहले जो हथियारों का ठिकाना था उन्हें टारगेट किया, उन्हें ध्वस्त किया, जो चीफ थे जिनके अंडर में ये सब चल रहा था उन चीफ को ढेर किया गया है। कई ऐसी खबरें बीच में आई, लेकिन उसके बाद अब जमीनी लड़ाई छेड़ दी है इजराइल ने। दक्षिण लेबनान के सीमावर्ती गांवों में घुसकर इजराइल की सेना हिजबुल्लाह आतंकियों पर हमले बोल रही है। हालांकि इजरायली फौज के मुताबिक आईडीएफ का ये ऑपरेशन बेहद सीमित है। इजराइल का इरादा लेबनान के सीमावर्ती इलाके में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना है, ताकि हिजबुल्लाह के आतंकी हमास की तरह इजराइल में घुसकर हमला ना बोल सके। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की खबर लेते ही लेबनान के सैनिकों ने बॉर्डर पोस्ट खाली किए। लेबनानी सैनिक दक्षिणी सीमा से पीछे हट गए। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजराइल ने बेरूत पर बमबारी की। बेरूत एयरपोर्ट के पास हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया। इजराइल ने छेड़ी आर पार की जंग। पहली बार लेबनान से सीधी जंग। साउथ लेबनान में घुसे इजरायली टैंक। हिजबुल्लाह पस्त, अब लेबनान की बारी। इजराइल अब रुकेगा नहीं। इंतकाम का आखिरी दौर। इजराइल के टैंक गरजते हुए कुछ इस तरह से दक्षिणी लेबनान में घुस गए। ये टैंक कई दिनों से इजराइल और लेबनान की सरहद पर तैनात थे और आखिर सोमवार की रात उनको तेल अवीव से आदेश आ गया कि लेबनान में घुस जाओ और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करो। और इसके साथ ही इजराइल का साउथ लेबनान पर 2006 के बाद पहली बार जमीनी हमला शुरू हो गया, वो भी साउथ लेबनान, जिसमें इजराइल को 2006 में मात खानी पड़ी थी और अपनी सेनाओं को हटाना पड़ा था। साउथ लेबनान से ही इजराइल पर लगातार हमले हो रहे थे और इसका बदला लेने के लिए आखिरकार इजराइल ने साउथ लेबनान से ही जमीनी हमला शुरू किया। इजराइल ने पहले अमेरिका को अपने जमीनी हमले के बारे में बताया और फिर कुछ घंटों के भीतर ही हमला शुरू कर दिया। साउथ लेबनान के साथ साथ इजराइल ने बेरूत के कुछ इलाकों पर भी भीषण हमले किए। ये बेरूत एयरपोर्ट के पास धमाके की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। इसमें आग उठती दिख रही है। भीड़ भरे इलाके में यह हमला किया गया। शक था कि यहाँ हिजबुल्लाह ने ठिकाना बना रखा है। इसके अलावा बेरूत एयरपोर्ट के पास ही हमले की एक और तस्वीर भी इजराइल ने जारी की, जिसमें इजराइल के लड़ाकू विमान हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमला करते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर इजराइल ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त क्या है लेबनान के हालात, जंग के बीच दर्शकों तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहा है अशरफ वानी का रुख करेंगे। वो बेका वैली में इस वक्त मौजूद है। अशरफ, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, बताएं। अर्पिता, मैं इस वक्त जिस सड़क पर चल रहा हूं, ये एक और वो रास्ता है जहां से लोग भाग रहे हैं। ये एक और रास्ता त्रिपोली का जो इलाका है दक्षिणी बेरूत का, वहां से ये रास्ता जो है सीरिया जाता है और इसी पर दक्षिणी लेबनान से जितने भी लोग विस्थापित हुए थे और पिछले कुछ दिनों के दौरान बेरूत और उसके आसपास रुके हुए थे, जब अब उन्हें ये खबरें मिल रही है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस आई है, तो उन्होंने रुख जो है अब सीरिया की ओर करना शुरू किया है। और उनको ये मालूम है ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लंबे समय तक अब युद्ध चलने वाला है। और ये भी उन्हें पता नहीं कि क्या वो दोबारा कभी दक्षिणी लेबनान अपने घरों को वापस जा पाएंगे या नहीं। क्योंकि अर्पिता, हमारे दर्शकों और लोगों को ये भी समझना होगा कि जब हमास के खिलाफ युद्ध शुरू किया था इजराइल ने, तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए जो है दक्षिणी। ठीक है अशरफ, और इस बीच ये कुछ तस्वीरें भी रख दे बेरूत एयरपोर्ट में किस तरह बमबारी हुई इजराइल की तरफ से, उसके बाद धुआं उठता हुआ जैसे दिख रहा है आपको तस्वीरों में। बेरूत की भी तस्वीर, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी उत्तरी इजराइल में खास तौर पर धुआं शहर नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर अब सुरक्षित ठिकानों के लिए निकल चुके हैं।
इजराइल के ताजा हमले से लेबनान पूरी तरह हिल गया है। इजराइल ने लेबनान को संभलने तक का मौका नहीं दिया। 2006 के हमले के 18 साल बाद इजराइल ने फिर लेबनान को इतने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। इजराइल हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह समेत कई कमांडरों को ढेर कर चुका है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह के कितने आतंकी अभी भी जिंदा हैं। इस्राइल में युद्ध चल रहा है, उसमें हिजबुल्लाह अभी तक पुश्तपनाही, प्रशिक्षित और हथियार जो है हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को दे रहा है। ऑन ग्राउंड नॉर्दर्न इजराइल के उस सीमावर्ती इलाके पर खड़ा है जहां से उन्हें दूसरा फ्रंट खुल गया है हिजबुल्लाह और हमास के साथ। रविवार को जब ने बना के रखी है। लेबनान के साथ साथ इजराइल ने अब सीरिया को भी टारगेट पर लिया है। बीती रात दमिश्क पर इजराइल ने बम बरसाए, कई रिहायशी इलाकों से धुआं उठता दिखा है। इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक के बाद एक उसने कई मोर्चों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये इजराइल की तरफ से खोले गए एक और मोर्चे की सबसे ताजा तस्वीर है। यह हमला सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास किया गया। धमाके के बाद इस इलाके में आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। यह इजराइल का दुस्साहस है कि गाजा में लड़ाई लड़ते लड़ते इजराइल ने एक साथ कई देशों के ठिकानों पर हमले किए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां कहां इजराइल ने हमले किए हैं। वो गाजा में फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद उसने बेरूत पर हमले किए, फिर यमन पर मिसाइलें दागी और अब सीरिया को भी लपेटे में ले लिया है। ये यमन पर हमले की ताजा तस्वीर है। यमन के एक बंदरगाह पर इजराइल ने जब बम बरसाए तो उसके धमाकों से भयंकर आग उठती दिखी। इजराइल का कहना है कि ये हूती आतंकवादियों को उसका जवाब है, जो लगातार इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग रहे हैं। फिलिस्तीन के बाद लेबनान और अब इस हमले से इजराइल ने तीसरा मोर्चा खोला है। यमन का होडेरा पोर्ट इजराइल का ताजा निशाना बना। उधर बेरूत पर भी इजराइल के भीषण हमले जारी। परसों दहिया में इजराइल ने कुछ इस तरह एक साथ 6 इमारतों को उड़ा दिया। बेरूत पर ताजा हमला ड्रोन बमों से किया गया। इजराइल ने बेरूत के कोला इलाके को निशाना बनाया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे। इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। बेरूत और यमन के बाद अब सीरिया पर हमला किया गया है। आज तक ब्यूरो। तो इजराइल का ये अटैक लगातार जारी है। अलग अलग इलाकों को अब निशाना इजराइल बना रहा है और जमीनी लड़ाई छेड़ता हुआ यहां पर बेरूत एयरपोर्ट के करीब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिसाइल अटैक हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकाने जो थे उन्हें तबाह किया गया। जहां पर वो मिसाइल या अपने हथियार छुपा कर रखते थे वहां भी टारगेट करके उन्हें भी ध्वस्त किया गया है। उत्तरी इजराइल में भी देखिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है और वहीं धुआं शहर नजर आ रहा है। लोग भागने को मजबूर हैं अपने घरों को छोड़कर खुद को सुरक्षित रखने के लिए।